भाई मोबाइल फोन ब्रांड्स ने आपको लूटने का पक्का पक्का प्रोग्राम बना लिया है। लेट मी एक्सप्लेन। वीवो ने 2019 में एस1 के नाम से एक फोन लॉन्च किया था जो उस वक्त का सबसे अमेजिंग फोन था, क्योंकि ये फोन अंडर 40,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके फीचर्स एक फ्लैगशिप फोन वाले थे, लाइक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, एमोलेड स्क्रीन और अच्छे खासे कैमरास। लेकिन फिर वीवो ने एस सीरीज के फोन बनाने ही बंद कर दिए। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो एस सीरीज के फोन अब नहीं आते। एक वो टाइम था जब वीवो ने अंडर 40,000 में इतने सारे फीचर्स दिए थे, लेकिन एक आज का टाइम है जब वीवो ने Y29 जैसा फोन लॉन्च किया है जिसकी प्राइस तो 55,000 है, लेकिन उसके अंदर ना तो एमोलेड स्क्रीन है और ना अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और कैमरास भी उसके एवरेज हैं। और बात सिर्फ वीवो की नहीं है, ओप्पो भी सेम पॉलिसी पे चल रहा है। ओप्पो ने रिसेंटली ओप्पो A5 प्रो के नाम से फोन लॉन्च किया था जिसकी प्राइस 55,000 थी, लेकिन उसके अंदर भी IPS पैनल और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया था। उसका बैक कैमरा भी एवरेज है और फ्रंट कैमरा तो भाई पूछो भी ना। अभी कुछ दिन पहले ओप्पो ने A6 प्रो लॉन्च किया है जिसकी प्राइस है 80,000 पाकिस्तानी रुपीज, और वीवो ने Y400 के नाम से फोन लॉन्च किया है जिसकी प्राइस है 65,000 पाकिस्तानी रुपीज। मतलब आप एमोलेड स्क्रीन और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे? सीरियसली? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई टैक्सेस ज्यादा हो गए हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, हुकूमत टैरिफ पे टैरिफ लगाई जा रही है तो फोन तो महंगे होंगे। भाई हम समझ सकते हैं कि टैक्सेस और इन्फ्लेशन की वजह से फोन महंगे हो गए हैं, लेकिन कम से कम वो वाले फीचर्स तो देने चाहिए थे जो फीचर अंडर 40,000 मिलते थे और वो 55,000 वाले फोन में भी नहीं मिलते। और असल मसला इसी बात का है कि ब्रांड्स प्राइस तो ज्यादा करते जा रहे हैं लेकिन फीचर्स को कम किए जा रहे हैं। और अगर मसला टैक्स का है तो टेक्नो और इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स भी तो टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो कम प्राइस में काफी अच्छे फीचर्स दे रहे हैं। ओप्पो A6 प्रो जो फीचर्स 80,000 की प्राइस में ऑफर करता है, ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स टेक्नो स्पार्क 30 प्रो और इन्फिनिक्स 850 प्रो के अंदर मिल जाते हैं, और ये दोनों फोन अंडर 40,000 आपको मार्केट से मिलते हैं। इसके अलावा टेक्नो कैमन 40 55,000 की प्राइस में मिल रहा है, और उसका डिस्प्ले देखें भाई बहुत आला डिस्प्ले है और उसके कैमरा भी बहुत अच्छे हैं। अब ओप्पो वीवो के फैंस कहेंगे कि भाई वो फोन IP69 की रेटिंग के साथ आते हैं और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, तो भाई पाकिस्तानी कस्टमर की तो ये डिमांड ही नहीं है। मोस्टली पाकिस्तानी कस्टमर एमोलेड स्क्रीन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, अच्छा कैमरा और अच्छा प्रोसेसर डिमांड करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट और मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन की पाकिस्तान में ज्यादा डिमांड ही नहीं है। बाय द वे, इस वीडियो का मकसद किसी ब्रांड को डिफेम करना नहीं है, लेकिन मेरी मोबाइल फोन ब्रांड से रिक्वेस्ट है कि अपनी मोबाइल की प्राइसेस को कम करें या फिर कोई ऐसा मोबाइल बनाए जो इतनी ज्यादा प्राइस को जस्टिफाई भी करे, क्योंकि 50 और 55,000 की प्राइस में मोस्टली ब्रांड अच्छे फीचर्स नहीं दे रहे। जिनके अंदर कुछ फीचर्स बेटर है उनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि एक आम बंदा मोबाइल परचेज करने का सोच भी नहीं सकता। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज।